परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको प्रकाशित किए जाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन का आदर करते हुए प्रभु आपके समीप आते हैं। आपने हमें अपने वचन के सत्य के द्वारा अवगत कराया है कि हमें किस प्रकार इन दिनों में सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेषकर मसीही शिक्षा के विषय में सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी बात को सुनकर मान लेना और विश्वास कर लेना और उसको करने लगना, ये खतरनाक हो सकता है एक सच्चे मसीही के लिए, उसके विश्वास के लिए, और उसके जीवन में वो परिणाम कभी भी नहीं होगा जैसा परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं। उसके वायदे उसके वचन पर आधारित हैं, और जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे हों तो परमेश्वर के वचन का सत्य हमें मालूम होना चाहिए और उस पर हम स्थिर हों उस सत्य में, तो हमारे जीवन में उसके वायदे पूरे होंगे, हाँ और आमीन के साथ। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा हम आपके वचन के सत्य को समझ रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया है और ये आपका सबसे बड़ा प्रेम का प्रगटीकरण है। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आप कलीसियाओं में अपने पुत्र की इस महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। कलीसियाओं के द्वारा आपकी महिमा संसार में प्रकट हो, पुत्र की महिमा, ताकि कलीसिया पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो, ताकि संसार के लोग परमेश्वर के पुत्र की महिमा को देख सके। धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. The glory of God, part 50, 50वां भाग है। The reason of increasing lawlessness in the end time, यानी अंत के दिनों में जो अधर्म का बढ़ने का क्या कारण है, हम उस अधर्म के बढ़ने का जो कारण है और उसका प्रभाव किस प्रकार कलीसिया में कार्य करेगा, इस विषय पर हम लोग आज और आगे बढ़ेंगे इसी अध्ययन में। और ये कल वाले भाग का कंक्लूडिंग पार्ट है, यानी उसका आगे का भाग है। द वर्ड ट्रांसलेटेड लव इन मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12 इज अगापे, यानी मत्ती 24 अध्याय के 12 पद में जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने आने दूसरे आगमन से पहले जब वो बता रहा था, चिन्ह बता रहा था, तो उसने बताया कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेम वर्ड उसने बोला था, इस प्रेम वर्ड का मतलब है अगापे इन द ग्रीक, यानी ग्रीक में ओरिजिनल भाषा में यहाँ पर अगापे लिखा हुआ। अगापे का मतलब होता है कि which is used many times in the Bible to describe the godly love genuine Christians are to have for God and for the other people। यानी ये उस यीशु मसीह उस प्रेम के विषय में बोल रहा था जिसका उपयोग बाइबल में कई बार ईश्वरीय प्रेम का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जो वास्तविक जो मसीही हैं उनको ईश्वर और अन्य लोगों के लिए होना चाहिए, यानी परमेश्वर के प्रति सच्चे मसीही का जो प्रेम होना चाहिए और दूसरे मसीही विश्वासियों के प्रति उनका जो प्रेम होना चाहिए। या यूं समझ लीजिए कि आप जिस कलीसिया में हैं, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम ऐसा हो आपके जीवन में कि आप केवल परमेश्वर से प्यार करते हैं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए आप कलीसिया के हर व्यक्ति से वैसे ही प्रेम करें जैसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यही परमेश्वर हमसे और कलीसिया के लोगों से चाहता है, और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को कह रहा था। इन द फेमस लव चैप्टर 1 Corinthians chapter 13, the apostle Paul used the word agape throughout to describe godly love। जो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पौलुस के द्वारा लिखा गया, यहाँ पर वो जितनी जगह उसने प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया है पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय में, वो प्रेम मानव प्रेम नहीं है, मानव से मानव का प्रेम नहीं है। वहां पे वो जो प्रेम वर्ड है वो अगापे लव है,
ओरिजिनल भाषा में, यानी परमेश्वरीय प्रेम है। और वहां पर आप देख सकते हैं कि सारे वरदान फेल हैं इस प्रेम के आगे। उसने कहा यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, यानी परमेश्वरीय प्रेम, यानी कलीसिया अगर बड़े से बड़े वरदान उसके पास है और अगर ये नहीं है परमेश्वरीय प्रेम, तो उस कलीसिया के पास कुछ नहीं है। वहां पे जीरो आ गया, शून्य। वो कितना भी भेद जानती हो कलीसिया, वो कलीसिया कितना भी ज्ञान प्राप्त कर चुकी हो, कलीसिया के पास कितनी भी सामर्थ हो, लेकिन अगर परमेश्वरीय प्रेम नहीं है तो उस कलीसिया को परमेश्वर शून्य कर देगा। ये ओरिजिनल लैंग्वेज के बिना हमको नहीं, इसीलिए पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि हम उस जमाने की लैंग्वेज को नहीं जानते और हमें हिंदी की बाइबल को पढ़कर हिंदी में कभी भी हम असली शब्द तक या असली उसके अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। द अपोस्टल जॉन यूज्ड दिस सेम ग्रीक नाउन agape and its verb agapao when he wrote 1 John chapter 5 verse 2 and 3। यानी जो प्रेरित यूहन्ना है, यूहन्ना प्रेरित ने इसी यूनानी शब्द अगापे की जो नाउन है, यानी संज्ञा है अगापे, और इसकी क्रिया यानी वर्ब है अगापाओ का प्रयोग किया। जब उसने लिखा, उसने क्या लिखा? पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़िए। यहां पर यूहन्ना क्या कह रहा है? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब मैं नहीं होगा, जब हम, ये पूरी कलीसिया को सम्मिलित करके हम वर्ड यूज किया गया है। जब हम का मतलब सारी कलीसिया के सारे लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी, अब देखिए यहां पे आज्ञा आ गई। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमें आज्ञा नहीं माननी है, प्रभु यीशु मसीह ने सब कर दिया, अब हमको आज्ञा नहीं माननी, निरंकुश। और निरंकुश व्यक्ति कभी भी मसीही जीवन जी नहीं सकता, परमेश्वर के प्रेम का भागीदारी नहीं हो सकता, परमेश्वर से वो कुछ नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ही चीजों को उनको प्रोवाइड करता है। परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसके लिए सब कुछ करता है, और जो परमेश्वर से प्यार करता है वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा अवश्य, और अगर नहीं करेगा तो परमेश्वर से उसे कुछ नहीं मिलेगा और परमेश्वर उसे ग्रहण भी नहीं करेगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की, जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप कलीसिया के दूसरे विश्वासी से भी वैसे ही प्यार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर से प्रेम अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से, और परमेश्वर ने जिसको अपना पुत्र बना लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास से वो आया आपको कलीसिया में। तो कलीसिया में जो दूसरा विश्वासी आया, वो भले नया हो, अभी उसको बहुत कुछ नहीं मालूम है, गलतियां भी करेगा, लेकिन आपको उससे वैसे ही प्रेम करना है जैसे आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और आपका उसके प्रति जो प्रेम का प्रकटीकरण है, इसी से परमेश्वर का प्रेम, इसीलिए आपको परमेश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ है कि आप परमेश्वर के प्रेम में होकर हर एक से प्यार कर सके। यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने शत्रुओं से? लोग कहते बहुत कठिन है, नहीं हो सकता है, और जो लोग ऐसा कहते हैं वो मसीही नहीं हो सकते, क्योंकि मसीही लोग कभी ये बोल ही नहीं सकते। ये यीशु मसीह की आज्ञा थी, और ये प्रिंसिपल है, मसीही प्रिंसिपल, सिद्धांत, कि आपको शत्रुओं से प्रेम करना है। आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने शत्रुओं से प्यार करना है, यानी आपको जिनसे नफरत है उनसे आपको प्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर से आपको ना तो कुछ मिलेगा ना परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। परमेश्वर उन्हें कभी नहीं ग्रहण कर सकता जो परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं, मसीही होने का दावा करते हैं, कलीसिया में मसीही लोग हैं और वो आपस में एक दूसरे से नफरत करें, तो ये परमेश्वर के लोग नहीं है। ये पहचान बताई जा रही है, ये कॉन्डक्ट है, हमारा आचरण होना चाहिए। हमें प्यार सबसे करना है, आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। इसीलिए हमको ये काम करना ही करना है। इसमें इफ और बट
नहीं आ सकता, क्योंकि आज्ञा में इफ और बट नहीं होता जी। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? हम उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर ने नए नियम में हमको कौन सी आज्ञा दी है? देखिए, सब व्यवहारिक आज्ञा हैं। यीशु मसीह के बलिदान के बाद आज्ञाओं को व्यवहारिक कर दिया। व्यवहारिक कैसे किया? कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तो आपको पड़ोसी से प्रेम रखना है, आप उसके प्रति कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दिए जाएंगे, आपकी माफी जीरो हो जाएगी, आप फिर से दोषी बन जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि आपको किसी पर कलीसिया के लिए लिखा है, किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो भी तो एक दूसरे को क्षमा कर दो। हो सकता है कि कोई जेन्युइन रीजन है कि आप उसको माफ नहीं कर रहे, लेकिन उसने कहा कोई भी कारण हो आप उसको माफ कर दो, क्योंकि जिस प्रकार तुम किसी के अपराध क्षमा करोगे परमेश्वर तुम्हारे क्षमा करेगा। आपको माफी किस कंडीशन में मिली है? ये मत सुनिएगा कि सोचिएगा कि हमें माफी मिल गई अब हम निरंकुश हो जाएं, हम जो चाहे वो कर लें, हम जिसके साथ चाहे जो व्यवहार कर लें। नहीं, इसी के बाद तो आपके साथ असली डीलिंग शुरू होती है कि अब परमेश्वर आपसे ये कहता है कि तुमने किसको दिल से पूरी तरीके से पूर्ण क्षमा किया, और कितनी बार किया, कितना माफ किया। जितना आपने किया है, जितनी बार आपने किया और जिस प्रकार आपने क्षमा किया, कंडीशन है उसी प्रकार तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर वही तुम पर पलटेगा। इसीलिए लिखा जो बोगे। तो आपने माफ कितना किया? पहला क्वेश्चन, कितनों को माफ किया, कितना माफ किया, कितनी बार माफ किया और कैसे माफ किया। हम माफ करने के बाद भी मालूम है उल्हाना देते हैं, देखो पिछली बार कर दिया तो अब की नहीं करेंगे ना। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा मेरा भाई अगर मेरे प्रति अपराध करे तो उसको कितनी बार क्षमा करें। कितनी बार की बात की थी? यीशु मसीह ने कहा था 7 के 70 गुणा। 7 को 70 से गुणा कीजिए, कितना हुआ? कितना हुआ? 490। अभी आपको 70 हफ्ते की भविष्यवाणी बताई गई। 490 का मतलब यीशु मसीह के दोबारा आने तक माफ करना। क्लियर? कितना माफ करना है? कब तक माफ करना है? जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए, माफ करते रहो। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वो उसने बिब्लिकल लैंग्वेज में बोला है। स्टडी क्यों जरूरी है? ताकि आप बिब्लिकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल गए, इस विषय पे क्या बोला उन्होंने। माफी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो दोबारा आएगा नहीं। और दोबारा आने से पहले कलीसिया की दशा उसने दिखा दी कि माफी तो दूर की चीज है, एक दूसरे से नफरत इतनी करेंगे, कंपटीशन करने लगेंगे रिलीजन के नाम में। यीशु मसीह रिलीजन लेकर नहीं आया था, अनंत जीवन लेकर आया था, पापों से छुटकारा लेकर आया था, उद्धार लेकर आया था। और आज लोग क्या कर रहे हैं? उद्धार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और रिलीजन का मतलब मैं तुमसे ज्यादा धर्मी हूं, ये लॉलेसनेस इसी को बोला गया। सब जिस प्रकार का व्यवहार आज कलीसियाओं में और कलीसियाओं के लोग अपने अपने परिवारों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कर रहे हैं, ये मसीही जीवन नहीं है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन नहीं है। धोखा मत खाना। ये धोखा ना खाएं, इसके लिए पवित्र आत्मा हमको वचनों में ले जाके समझा के बता रहा है कि हमें क्या नहीं। जी आगे पढ़िए, तीसरा पद। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कैसी नहीं है? लोग कहते बहुत कठिन है। यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ा दिया, पापों की क्षमा मिल गई। अब इस क्षमा को तुमको जो मिली है कंडीशनल है कि अब जाओ देखे तुम कितना क्षमा करते हो। तो आपने कितनों को क्षमा किया? हमने संगी दास की एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति था, वो 10,000 तोड़े धाता था और वो अपने मालिक का कर्जा नहीं भर पा रहा था, और उसको मालिक ने पकड़ लिया और उसके ऊपर दबिश डाली और उसका सब कुछ छीन लेने को कहा, और कहा इसके बीवी बच्चों को भी सबको डालो जेल में, और इसका पाई जब तक ना चुका दे ना छोड़ना। लेकिन वो गिड़गिड़ाया, रोया, उसको माफी मिली। माफी कैसे मिली? उसने कहा जाओ जब होगा दे देना। माफी मिली, वो बाहर निकला। उसका एक सेवक था, वो भी उसके 100 धारता था, वो 10,000 था, उसके 100 थे।
उसको पकड़ लिया, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। तो उसके साथ क्या हुआ, जब उसकी आवाज ऊपर तक पहुंची तो उसने फिर उसको बुलाया, पहले वाले को, और कहा इसको बंद कर दो, और जब तक ये पूरा ना चुकता करे इसको छोड़ना मत। माफी हुई थी, क्यों माफी वापस हो गई? यही मसीह जीवन में यीशु मसीह बता रहे हैं। हाँ, आपने दूसरों के साथ, अगर आपको माफी मिली और आपने दूसरों के साथ माफी का व्यवहार नहीं किया, आपने दूसरों को नहीं, तो आपकी माफी कैंसिल, जीरो हो जाएगा, अकाउंट बैलेंस जीरो। अब फिर आओ वापस कचहरी में। इसलिए यीशु मसीह बहुत साधारण शब्दों में कलीसिया को ये निर्देश दे के गए हैं कि मेरे आने के समय कलीसिया की क्या हालत होगी, और वो वास्तविक है, वैसा ही है, बिल्कुल जैसा उसने कहा था वैसा है। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अभी भी लोगों को चेताने का काम कर रहा है। शायद कुछ लोग हैं जो जेन्युइन हैं और वो गलत फहमी में इन सब चीजों में फंस गए हैं, वो अगर निकलना चाहें तो निकलकर कलीसिया में वापस फिर से अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए माफी का द्वार अभी खुला हुआ है, परमेश्वर के लिए उद्धार का मार्ग अभी खुला हुआ है। जब तक, जैसे नूह का दरवाजा जब तक बंद नहीं हो गया था, तब तक नूह लोगों को इनविटेशन देता रहा, सुसमाचार सुनाता रहा। वैसे यीशु मसीह के आने के समय तक, जब तक समय पूरा नहीं होगा, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जो कोई मन फिराए और मन फिरा कर परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसके जीवन में परमेश्वर दया करेगा, अवश्य करेगा। और अभी भी लोगों के लिए अवसर है कि वो आकर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। Here we see that God's law and love are inextricably tied together. यानी हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, यीशु मसीह के ने जो ये वर्ष बोलिए 12 पद, और इसके अनुसार, और पहला यूहन्ना 5 अध्याय 2 और 3 पद के अनुसार कि परमेश्वर की व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं और परमेश्वर का प्रेम, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आप व्यवस्था को छोड़ते, 10 आज्ञाओं को छोड़ते हैं, तो आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाएंगे, और अगर आप परमेश्वर के प्रेम को पकड़ते हैं तो आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। बिना आज्ञा के प्रेम सिद्ध नहीं होगा। परमेश्वर का प्रेम आज्ञा मानने से ही सिद्ध होता है, और परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, हाँ के ना। इसलिए हम इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़े। अब देखते हैं, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉलेसनेस इज अ डिक्लाइन इन लव, यानी परमेश्वर के ये अधर्म का परिणाम क्या होता है। अधर्म के परिणाम, जब हमारे जीवन में कलीसियाओं में अधर्म बढ़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। ये चेतावनियां उन लोगों के लिए अत्यंत गंभीर हैं जो मसीही होने का दावा करते हैं। जाहिर है उन्हें धोखा दिया जा सकता है, और इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। और परमेश्वर की ये जो हम आपको बता रहे हैं कि कहां पे थे हम लोग, हाँ, ये द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर, और हम ये कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और धार्मिक विधियों का, धार्मिक बातों का बखान करें, धर्म की बातें करने लगे, तो इससे क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि लॉलेसनेस के कारण प्रेम जो है वो डिक्लाइन होगा, यानी घटेगा। और इसका नतीजा क्या होगा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 7 पद पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर ना तो परमेश्वर की, हमारा शरीर ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो हम जब तक शारीरिक है ना, तब तक हम परमेश्वर से अगापे लव, ये वाला प्रेम हमारे जीवन में होगा नहीं, ये होगा ही नहीं। और शारीरिक व्यक्ति की पहचान है कि वो परमेश्वर से भी प्यार नहीं करता, परमेश्वर के वचन से भी प्यार नहीं करता, परमेश्वर के लोगों से भी, यानी कलीसिया के लोगों से भी प्यार नहीं करता। उसको कोई प्रेम नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं होती, वो स्वार्थी होता है, वो आता है अपने स्वार्थ के लिए, वो हमारा काम बन जाए और हम निकल लें।
और ऐसे लोग अपना टाइम पास करते हैं कलीसियाओं में आकर। ये रोमियो 5 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए जरा आपको। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, बॉर्न अगेन हुए, जब हमारा नए सिरे से जन्म हुआ कलीसिया में, पवित्र आत्मा हमको मिला। कई बार लोग सोचते हैं ये पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला आत्मा नहीं, वो इस होली स्पिरिट अपॉन वाला है। ये है होली स्पिरिट इन, जो पवित्र आत्मा हमें मिला, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे हृदय में क्या डाला? परमेश्वरीय प्रेम, अगापे लव। अब जिसमें नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है कर, आप कैसे पकड़ेंगे पवित्र आत्मा नहीं है? बहुत आसानी है, बहुत आसान है। जिसके अंदर अगापे लव नहीं है, परमेश्वरीय प्रेम नहीं है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, प्रेम के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आता, परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर के लोगों से प्रेम नहीं करता, यानी कलीसिया के अन्य लोगों से वो प्रेम नहीं करता, वो पवित्र आत्मा उसके पास नहीं है, उसके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं उंडेला गया, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का, पिता का प्रेम हमारे अंदर डाला गया। एक सच्चे मसीही की पहचान यही है, यही हमारे लिए ये एक मार्क है, ये एक सील है, और यही सील साबित करेगी कि ये मसीही है। और यीशु मसीह जिसे लेने आ रहा है, उनके हृदय में यही होना चाहिए प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम, जो अंत के दिनों में खत्म। इसके बाद एक पद और पढ़िए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 से 6 पद। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो क्या है? अब बताइए कितने होंगे, अनुमान लगाइए। बहुत, क्योंकि दावा बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेम नहीं है उनके पास जी, और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का प्रेम किसमें सिद्ध होता है? जो वचन पर फोकस करे, वचन के अनुसार चले, मन मुताबिक ना चले, किसी के कहे अनुसार ना चले, किसी के बताए रास्ते पे ना चले, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन जो बताया जा रहा उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति वो सत्य पर चल रहा है, और उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होगा। और परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध करेगा कि हम क्या हैं, हम उसकी संतान हैं भी या नहीं वास्तविक में। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए आप भी वैसा ही चले। कौन? जैसे यीशु मसीह चलता था, यानी यीशु मसीह की जो जीवन शैली थी, वैसे ही जीवन शैली आपकी होनी चाहिए। यीशु मसीह ने किसी पे कभी दोष लगाया? यीशु मसीह क्यों माफ कर देता था? क्योंकि वो दोष लगाने के लिए आया ही नहीं था, वो माफ करने के लिए आया था, और उसने बलिदान दिया, माफी का बलिदान। और हम माफी पाकर दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगे। अब देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 15 पद पढ़िए। यदि तुम, यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, कंडीशन क्या है? इसीलिए हमने बताया कि परमेश्वर की आज्ञाएं और परमेश्वर का प्रेम, इन दोनों को कभी आप जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट डिवाइड। ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये समझ लीजिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर आप सिक्के का एक पहलू दिख रहा है और एक पहलू नहीं, खोटा सिक्का पहचानना समझिए। जब किसी व्यक्ति के जीवन में ये प्रेम नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम मुझसे प्रेम रखो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे जी। इसके बाद पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए।
जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, यानी व्यवस्था का विरोध करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करना पाप है जी। और पाप तो व्यवस्था का यानी उसकी आज्ञा का विरोध है। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम ये चीज नहीं ग्रहण करेंगे, यही तो पाप है। और यही कलीसियाओं के द्वारा अंत के दिनों में बढ़ जाएगा। क्राइस्ट वार्निंग इन मैथ्यू 24 रेफर टू क्रिश्चियंस हु वर एनलाइटेंड, यानी मत्ती 24 में मसीह के द्वारा ये बात जो बोली गई, 12वां पद, ये मसीही लोगों के लिए बोली गई, कलीसिया वालों के लोगों के लिए बोली गई, जिन्हें परमेश्वर का प्रकाश मिला, लेकिन बट whose love grew cold because of lawlessness, लेकिन उनका प्रेम अधर्म के कारण या आज्ञाओं को ना मानने के कारण, अपने रीति विधियों के अनुसार मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने के अनुसार मनमाने ढंग से आराधना कर रहे हैं। सबके अपने अपने अलग पैटर्न है आराधना करने के, सबके अलग अलग अपने प्रार्थना करने के ढंग हैं, सबके अलग अलग अपनी विधियां हैं। परमेश्वर एक, उसका वचन एक, बाइबल एक, तो इतनी विधियां कहां से आ गई? ये झूठी शिक्षा ने लोगों को भ्रमित कर दिया, और जो मसीही लोग भ्रमित हो गए वो लॉलेसनेस में फंस गए, जिसके से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया और उनका परमेश्वरीय प्रेम ठंडा हो गया। ये कारण था, और इसी विषय में यीशु मसीह आगाह कर रहे थे, और ये अंत के दिन की भविष्यवाणियों से इसको जोड़ दिया। These warnings are extremely serious for those who claim to be Christians. ये चेतावनी जो यीशु मसीह यहां पर दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गंभीर है उन लोगों के लिए जो अपने आप को मसीही डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीही, मसीह का मतलब हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, ये मसीही, और अपने आप को मसीही कह रहे हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब बड़े आश्चर्य की बात, जब कोई व्यक्ति अपने आप को मसीही बोले तो आश्चर्य कीजिएगा कैसे, क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है यदि कोई मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा अंत के दिनों में, वो सताया जाएगा। और बिना सताव के कोई मसीही जीवन कैसे जी सकता है? इसलिए आश्चर्य, क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, they can be deceived and therefore need to be on guard। निश्चय यानी स्पष्ट रूप से देखिए तो वो लोग धोखा खा चुके हैं और धोखे में फंस गए हैं। उन्हें अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए, उन्हें अपने आप को सावधान करने की जरूरत है। इन 2 थेस्सलोनियंस चैप्टर 2 यानी दूसरे थिस्सलुनीके के 2 अध्याय में द अपोस्टल पॉल प्रोफेसाइड दैट शॉर्टली बिफोर क्राइस्ट रिटर्न, इससे पहले कि यीशु मसीह जब आएगा दोबारा, उसकी सेकंड कमिंग, दूसरे आगमन से पहले, द क्रिश्चियन कम्युनिटी विल बी एक्सपीरियंस लॉलेसनेस। तो मसीही समाज जो है वो अधर्म में फंस जाएगा उससे पहले। तो कैसे हम मान ले कि इतने मसीही हो गए, ये सब मसीही लोग हैं, हम कैसे मान ले जब वचन उस चीज को प्रकट कर रहा है? अब देखिए दूसरा थिस्सलुनीके 2 अध्याय का 3 पद पढ़िए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन यानी यीशु मसीह के दोबारा आने का दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। इसका मतलब एक कोई व्यक्ति है जो अधर्म फैला रहा है, जो अभी किसी को दिखा नहीं है, किसी ने उसको देखा नहीं है, और वो गुप्त रूप से अधर्म फैला रहा बैठ के। पूरी दुनिया में जो अधर्म फैल रहा है कलीसियाओं में, वो एक व्यक्ति है जो फैला रहा है, और उस व्यक्ति को एंटी क्राइस्ट हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में, लेकिन उसको सूडो क्राइस्ट भी बोलते हैं। सूडो क्राइस्ट का मतलब झूठा मसीह, झूठा मसीह। एंटी क्राइस्ट का मतलब मसीह विरोधी, और सूडो क्राइस्ट का मतलब झूठा मसीह।
यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में झूठे मसीह आएंगे, एक नहीं ढेर सारे आएंगे। यानी झूठा मसीह जो मेन है वो ढेर सारी फोटो कॉपी को पहले आगे करेगा ताकि लोग धोखा खाते रहे। और अंत के दिनों में ये धोखा बढ़ जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी पूरी दुनिया में झूठे मसीह प्रकट होने लगेंगे। और ये झूठे मसीह वो नहीं है, एक है जो पर्दे के पीछे है, उसको यीशु मसीह प्रकट करेगा। उसके प्रकट होने का समय आ रहा है और इसीलिए वो पूरी कलीसियाओं को भ्रष्ट कर रहा है, कोने में चुपचाप बैठ के। हाँ, इसके बाद पॉल इकोड द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट इन मैथ्यू 24 बाय स्टेटिंग, यानी मत्ती 24 में जो यीशु मसीह ने बातें बोली थी अंत के दिनों का चिन्ह के रूप में, उसको पौलुस यहां पर इस रूप में बोल रहा है, तीसरे पद में जैसे बोला है। अब इसमें देखिए, वाइन्स कंप्लीट एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट वर्ड्स स्टेट्स, यानी जो पुराने और नए नियम के एक ये डिक्शनरी का नाम है जिसको कहते हैं वाइन्स डिक्शनरी। ये बहुत मशहूर डिक्शनरी है, वाइन्स कंप्लीट एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट वर्ड्स में कहा गया है कि शब्द गिरना यानी फॉलिंग अवे, एक्सप्रेशन द फॉलिंग अवे, यानी ये जो फॉलिंग अवे वर्ड इंग्लिश में लिखा गया है, जब तक धर्म का परित्याग ना हो जाए, यानी ये सब चीजें गिर ना जाएं। गिरना विश्वास से धर्म त्याग का प्रतीक है, विश्वास से धर्म का त्याग, यानी लोग विश्वास से बहक जाएंगे। ये इसी को उन्होंने बोला है फॉलिंग अवे सिग्निफाइज अपोस्टेसी फ्रॉम द फेथ, यानी विश्वास से बहक जाना या गिर जाना और पापी मनुष्य प्रकट ना हो, अर्थात विनाश का पुत्र। जब तक विनाश का पुत्र प्रकट नहीं होगा ये गिरावट चलती रहेगी कलीसियाओं में। स्टेट्स जी, ग्रीक इसमें सिग्निफाइज अपोस्टेसी, इंग्लिश में यहां पर अपोस्टेसी वर्ड लिखा है, फॉलिंग अवे की जगह, गिरने की जगह अपोस्टेसी फ्रॉम द फेथ। इसका मतलब है द ग्रीक वर्ड अपोस्टेसिया मींस डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या है? डिफेक्शन का क्या मतलब हुआ? डिफेक्शन का मतलब है एक दल बदल, यानी लोग इधर से उधर, इधर एक कलीसिया छोड़ो, एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन दल बदल करने लगेंगे, एक दूसरे जगह भागने लगेंगे, कलीसियाएं बदलने लगेंगे, विद्रोह करने लगेंगे। यानी यहां पे अगर उनको ट्रुथ का सामना करना पड़ा तो ऐसी जगह जाओ जहां ये बातें ना सुनने को मिले, जहां सरल बताएं, जहां उनके मन की बातें बताई जा रही हो। वो इस तरीके में वो दल बदल करेंगे, विद्रोह करेंगे, और इसी को धर्म त्याग बोला गया है। धार्मिक धर्म त्याग के न्यू टेस्टामेंट में उपयोग किया जाता है, नए नियम में इसीलिए इस वर्ड को अपोस्टेसी वर्ड यूज किया गया है और डिक्शनरी से इसको हमको समझना है। इन कनेक्शन विद द फॉलिंग अवे पॉल रोट अबाउट द मैन ऑफ सिन, यानी जब वो इसको ये कलीसियाओं के अंदर विश्वास को और कलीसियाओं का विश्वास में गिर जाने के विषय में बात कर रहा है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि वो इस एक व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है, द मैन ऑफ सिन, यानी पाप का पुरुष, पाप का पुरुष। बीइंग रिवील्ड द बाइबल डिफाइंस सिन एज लॉलेसनेस, जैसा कि बाइबल इस बात की को परिभाषित करती है कि जो पाप है वो अधर्म है। इन पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 4 पद में, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद हमने पढ़ा, फिर से एक बार पढ़ दीजिए। सब प्रकार जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो इसका मतलब आज्ञाओं का विरोध करने वाले लोग होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का, यीशु मसीह की आज्ञाओं का विरोध करेंगे। और ये किसी टीचिंग के अंतर्गत हो रहा होगा, लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि वो इन आज्ञाओं को दरकिनार करके धर्म के अपने आप को धार्मिक दिखाएंगे। Therefore, Paul was identifying this person as the man of lawlessness. इसीलिए पौलुस ये पाप के पुरुष को मालूम क्या कहता है? ये पाप के पुरुष को उसने क्या कहा? इसलिए पौल इस व्यक्ति की पहचान अधर्म के व्यक्ति के रूप में कर रहा है। अब आप देखिए, जब हम नए नियम में हम आपको एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक व्यक्ति, यीशु मसीह एक व्यक्ति है और कलीसिया क्या है? उस एक व्यक्ति का प्रगटीकरण।
हाँ के ना? नहीं समझ में आई मेरी बात? मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 11 पद से पढ़िए जरा, 11 से 13 पद तक। उसने यानी यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको? कलीसिया को जी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह यानी कलीसिया उन्नति पाए, जब तक कि हम सब यानी पूरी कलीसिया के सब लोग, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। तो इसका मतलब सच्ची कलीसिया जो मसीह का प्रगटीकरण होगी, वो उसके स्वरूप में बदल जाएगी। वैसे ही ये जो पाप का पुरुष है, झूठी शिक्षा झूठी कलीसिया को इस व्यक्ति के रूप में प्रकट करेगी। तो एंटी क्राइस्ट का मतलब या ये अधर्मी पुरुष का मतलब कौन है? वो कलीसिया, झूठी कलीसिया जो झूठी शिक्षा को फॉलो कर करके ऐसा कर देगी, वो पहले प्रकट की जाएगी। फिर वापस पीछे जाइए जंगली दाने और गेहूं के दाने के दृष्टांत में, वहां पे दो परमेश्वर की, एक है दुष्ट की संतान और दूसरे हैं परमेश्वर की संतान। तो ये सच्ची कलीसिया परमेश्वर की संतान, सारे लोग परमेश्वर की संतान है, और दुष्ट कलीसिया जो होगी वो दुष्ट की संतान। तो दोनों के विश्वासी प्रकट किए जाएंगे। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोगों के लिए अनंत जीवन रखा हुआ है और उनके लिए अनंत दंड रखा हुआ है, मृत्यु नहीं है, अनंत दंड। अनंत दंड का मतलब हेल, नरक, जिसको लोग आपको शिक्षा देंगे नरक नाम की कोई चीज नहीं है। नरक वास्तविक जगह है, जैसे स्वर्ग वास्तविक जगह है, वैसी नरक भी वास्तविक जगह है। सच्ची कलीसिया के लोग कहां जाएंगे? स्वर्ग, यानी अनंत जीवन में। स्वर्ग का मतलब अनंत जीवन है और नरक का मतलब अनंत दंड। हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें। उसने ये सत्य हम लोगों को प्रकट किया, ये पवित्र आत्मा का कार्य है और यही कलीसिया में करने के लिए पवित्र आत्मा उतरा था। पवित्र आत्मा कलीसिया में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आपको मालूम है विसल ब्लोअर का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसल ब्लोअर? नहीं, विसल ब्लोअर किसी को नहीं मालूम। हमारे देश में तो लोग जानते ही नहीं ये शब्द। नहीं, विसल ब्लोअर अ पर्सन, वो व्यक्ति जो देखे कि सब कुछ गलत हो रहा है और वो तुरंत देखिए रेफरी के हाथ में विसल होती है कि नहीं होती है, वो कब विसल बजती है? जैसे ही कोई खेल में गड़बड़ी होती है विसल बजती है। विसल बजने का मतलब स्टॉप द गेम, फॉल्ट हुआ है। विसल ब्लोअर का मतलब होता है कि आपके बीच में, समाज में, कलीसिया में अगर कुछ गलत हो रहा है और पवित्र आत्मा विसल ब्लोइंग करेगा, नहीं गलत हुआ, स्टॉप, रोको और फिर से शुरू करो, स्टार्ट, रीस्टार्ट। रिपेंट का मतलब क्या है? रीस्टार्ट। इस अंत के दिनों में पवित्र आत्मा विसल ब्लोइंग कर रहा है। यह भी तुरही फूकी जा रही है। विसल ब्लोअर जो अब भी नहीं मानेगा वो किसी रीति से नहीं बचेगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं एक एक वचन के लिए, क्योंकि हर वचन महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के मुख से निकले सारे शब्द, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गई पत्रियों में सारी बातें बहुत गंभीर हैं और सत्य हैं और कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें प्रायोरिटी पर करेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ रहा है। हम चाहते हैं परमपिता परमेश्वर, आपका प्रेम और अनुग्रह अभी भी लोगों के लिए ठहरा हुआ है, ताकि लोग मन फिराएं और कलीसिया उन्नति करे और मसीह की देह उन्नति में, विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़े।
ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।